हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इनपुट फंक्शन सीखा था, हमने सीखा था कि यूजर से डाटा कैसे लिया जाता है, इंट और फ्लोट का यूज करके कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर यूजर ने दो नंबर दिए हैं तो उन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करेंगे। इसका आंसर है ऑपरेटर्स। आज हम पाइथन में ऑपरेटर्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। रियल लाइफ में हम मैथ में सिंबल यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सब सिंबल क्या है, यही ऑपरेटर है। पाइथन में भी बिल्कुल ऐसे ही सिंबल होते हैं जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सिंपल डेफिनेशन में समझो, ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो वैल्यूज या वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो वैल्यू या वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए, एक टी शर्ट 500 की है और शूज 1500 के। अगर दोनों का टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे। हम करेंगे जैसे ए इक्वल टू 500, टी शर्ट अपनी 500 की थी और शूज अपने कितने के थे, 1500 के। 1500 के, ठीक है। यहाँ पे कराएंगे हम प्रिंट ए एडिशन का यूज, तो जब प्लस निकालना है, टोटल निकालना, तो आ जाएगा कितना है हमारा 2000। यहाँ प्लस ऑपरेटर यूज हुआ, यानी कि एडिशन। इस तरह अगर डिस्काउंट निकालना हो तो सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी हो तो मल्टीप्लाई, एवरेज या पर पर्सन अमाउंट निकालना हो तो डिवाइड, डिवीजन। हर जगह ऑपरेटर यूज होता है। अब टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी से शुरू करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, एक्सपोनेंट, फ्लोट डिवीजन। ओके गाइस, अब इन्हें एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले समझते हैं हम एडिशन। सबसे पहले समझते हैं हम एडिशन ऑपरेटर्स। ओके, देखो a इक्वल टू 10t और v इक्वल टू 10। ओके, प्रिंट कराएंगे a प्लस b, रन कराएंगे, क्या आएगा हमारे पास 30। ओके, यहाँ दोनों वैल्यू को ऐड करता है, एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन का लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में लेते हैं a इक्वल टू 20। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं v इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सब्ट्रैक्शन। ओके, प्रिंट a b, रन कराएंगे, कितना आएगा अपने पास 10। यहाँ सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो रही है। ओके गाइस, यहाँ सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब हम कराते हैं डिवीजन। सबसे पहले लेते हैं हम मल्टीप्लीकेशन। ओके गाइस, डिवीजन इसके बाद मल्टीप्लीकेशन। ओके, इस एग्जांपल को ले लेते हैं अपने, यहाँ से इसको कॉपी करके प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई हम इसको यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है।
कितना है अपने पास? 200। ओके गाइज, अब करते हैं हम डिवीजन। डिवीजन सेम एग्जांपल, बस यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड होता है अपना ये स्लैश। ओके, यहाँ पर कितना है? 2.0। देखो ध्यान दीजिए, आउटपुट 2 नहीं आया, 2.0 आया। क्यों? क्योंकि पाइथन का ऑपरेटर हमेशा फ्लोट रिटर्न करता है, चाहे आंसर एग्जैक्ट इंटीजर ही क्यों ना हो। ये बिगिनियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम यूजर से नंबर लेकर एडिशन करते हैं। यूजर से नंबर लेकर एडिशन कैसे करते हैं, आपको पता है? पता हो तो कमेंट में बताना, नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। देखो ए इन इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इन इनपुट, देखो यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर। ओके गाइस, अब हम आपको कराते हैं प्रिंट एडिशन कराते हैं कि एडिशन इक्वल टू ए प्लस बी। हमको यहाँ पे कॉमा जरूर लगाना, कॉमा नहीं लगाओगे तो यहाँ पे एरर देगा कोड हमारा। रन कराएंगे, अब एंटर करनी है हमको वैल्यू। ओके, जैसे मैं एंटर कर देता हूँ 15 और 20, सॉरी 25 कर देते हैं, आंसर आएगा 40। इस तरह आप सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे हमने एडिशन किया, यहाँ पे ही हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ कर सकते हैं। अब देखो मिनी प्रैक्टिस देखते हैं, जो आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन ये है, यूजर से 2 नंबर लीजिए और उनको उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रिंट कीजिए। ओके गाइस, जैसे मैंने किया है, आपको 2 नंबर लेने हैं, उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है। ये प्रैक्टिस आपको ऑपरेटर समझने में बहुत ही हेल्प करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मॉड्यूल्स ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर्स यानी कि परसेंटेज। मॉड्यूल ऑपरेटर्स, देखो परसेंटेज, इस वाले को मॉड्यूल ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे को। अब मैं आपको अच्छी तरह और समझाता हूँ एक्सप्लेन करके। बहुत सारे बिगिनियर को लगता है कि परसेंटेज निकालता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। ओके गाइस, पाइथन में ये रिमाइंडर यानी बीच बची हुई वैल्यू रिटर्न करता है। एग्जांपल देखिए, मैं इसको बता देता हूँ, आप एग्जांपल देखिए इसका। 10 3 10 ए मॉड्यूल्स बी। क्या आएगा गाइस? आंसर इसका आएगा 1, क्योंकि इसका जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा 1 आएगा हमारे पास। क्योंकि हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, और रिमाइंडर बचता है 1, इसलिए आउटपुट 1 आता है। रियल लाइफ यूज देखो इसका, नंबर इवन है या ऑड, और चेक करना है, जैसे हमको पासवर्ड या ओटीपी वैलिडेशन या लूप और पैटर्न प्रोग्राम में। एग्जांपल देखो इसका, एक एग्जांपल देखो, num इक्वल टू इन इनपुट एंटर योर नंबर। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैंने स्पेस दे रखा है आगे, इसलिए हमको आगे स्पेस नहीं देना है, नहीं तो एरर आएगा। हम स्पेस नहीं दे सकते प्रिंट।
नम मॉड्यूल 2। देखो अगर आउटपुट 0 आया तो नंबर इवन है, अगर आउटपुट 1 आया तो नंबर ऑड है। ओके गाइस, हम चेक करेंगे इवन और ऑड नंबर। देखो 1 एंटर करते हैं हम यहाँ पे, लाइक 0, यानी कि नंबर इवन है। ओके, अब मैं रन कराता हूँ इसको। 3 3 रन कराएंगे तो क्या आएगा? 1, नंबर ऑड है। तो हम नंबर भी चेक कर सकते हैं ऐसे। ओके गाइस, अब देखते हैं हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स। अब मैं इसको हटा देता हूँ, हम देखते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। एग्जाम्पल में करें 2 डबल पावर 3। ओके, आउटपुट क्या आएगा गाइस? आउटपुट आएगा इसका 8, क्योंकि हम 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 2 4 जा 8, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आएगा। ओके गाइस, 3 टाइम हम जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एक एग्जाम्पल देख लो आप। करें 5 की पावर 2, आंसर क्या आएगा गाइस? 25। 5 है 25। तो गाइस, ये ऑपरेटर मैथ और साइंटिफिक कैलकुलेशन में बहुत यूज होता है। अब देखते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है? आपको ये तो समझ में आ गया होगा एकदम। एक्सपोनेंट ऑपरेटर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करना, मैं एक बार कमेंट क्लियर करूंगा अगले टॉपिक में, उसको आप कमेंट करो और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम बात करते हैं फ्लोर ऑपरेटर। फ्लोर ऑपरेटर्स फ्लोर ऑपरेटर्स फ्लोर डिवीजन बोलेंगे हम इसको। फ्लोर डिवीजन फ्लोर डिवीजन अब बात करते हैं फ्लोर डिवीजन की। एग्जांपल में देखता हूँ, देखते हैं इसका। 10 10 डिवाइड बाय 3। ठीक है, आंसर क्या आएगा गाइस इसका? 3.33 आंसर आना चाहिए इसका। देखो 3.3333 लास्ट में 5 आ रहा है। ओके, लेकिन अगर हम इसको डबल टाइम करेंगे, जैसे हमने एक बार डिवीजन कर दिया, अब हम इसको करते हैं फ्लोर डिवीजन। जब फ्लोर डिवीजन आएगा तो हमारा ये पॉइंट के पीछे की वैल्यू नहीं आएगी उसके अंदर, और आउटपुट ओनली 3 आएगा। यही फ्लोर डिवीजन डेसिमल हटा देता है और सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। ओके गाइस, समझ में आया सब आप सबको? फ्लोर डिवीजन पॉइंट हटा देता है और इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। अब पढ़ते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक नया टाइप देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ओके गाइस, एग्जांपल लेते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर का। x इक्वल टू 10। ये 10, देखो जो ये 10 है ये x में स्टोर किया गया है। अब शॉर्टकट देखते हैं। ओके गाइस, शॉर्टकट देखते हैं हम। x इक्वल टू 5। गाइस, प्रिंट x प्रिंट x आउटपुट में गाइस क्या आएगा बताइए आप? आउटपुट में आएगा 15। आउटपुट में 15 आएगा। ओके, ये सेम है। इस तरह हम x इक्वल टू में देखो, यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस 5, अगर मैं ये भी प्रिंट कराता हूँ इसी तरह, हम x माइनस में इक्वल टू 2, मतलब ये होगा
x इक्वल टू एक्स माइनस में 2। ओके गाइस, अब देखो इसका मतलब समझो आप। जो हमारी x की वैल्यू हमारे पास 10 है, हमने a को x की वैल्यू ली, x प्लस इक्वल टू 5। जो हमारी x की वैल्यू 10 है उसमें हम 5, हमारी जो अलग x की वैल्यू उसमें हम 5 प्लस ऐड कर देंगे, तो x इक्वल टू में x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 प्लस 5। ओके गाइस, ये करना है, ध्यान रखना। आपको समझ में आया तो ये देखो, इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट, अरे यार, ठीक है ना, देखो। यहाँ पे हटा देते हैं इसको। यहाँ पे रखते हैं इसको। ओके गाइस, हाँ, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो 15 आया नहीं आया, ये बिल्कुल सेम है। आप अब समझ गए होंगे, एकदम कोई वे में डिफरेंस नहीं है। ये शॉर्टकट कोडिंग का इजी बना देता है। ओके गाइस, ये शॉर्टकट कोडिंग को इजी बना देता है अपने। अब देखते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर सीखते हैं। ये ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करता है और आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में देता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्रिंट 10 इक्वल टू 10। ओके गाइस, आउटपुट में क्या आएगा? ट्रू। अब ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि 10 ही इक्वल है। ओके, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अब देखो प्रिंट कराते हैं नॉट इक्वल टू। तो जब नॉट इक्वल टू हम प्रिंट कराएंगे तो आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट है। ओके, जब दोनों फॉल्स क्यों है? हमने सेम है और हमने नॉट इक्वल टू का रखा है, तो उसका आंसर गलत है कि नहीं, ये नॉट इक्वल टू नहीं है, ये ट्रू है। दोनों वैल्यू सेम है अपनी। ओके गाइस, समझ में आया आपको? अब देखो और लेते हैं एग्जांपल। ठीक है ना, 20 ग्रेटर देन 10, तो आंसर आएगा ट्रू। अब ऐसे ही यहाँ पे हम इसको कर दें तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि 5, देखो क्योंकि 10 3 से छोटा है, वो 20 10 से छोटा है, छोटा नहीं है। इसी तरह प्रिंट हम जब कराएंगे, थोड़ा मैं यहाँ पे हो गया तुमसे गलती, सॉरी। अब देखो कराते हैं यहाँ पे प्रिंट 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। आउटपुट क्या देगा? बताओ यहाँ पे। आउटपुट देगा ट्रू। आउटपुट ने दिया हमको ट्रू। और एग्जांपल लेते हैं हम। प्रिंट 8 ग्रेटर देन इक्वल 5 लेस देन इक्वल टू 5। आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स। ये ऑपरेटर, देखो ये ऑपरेटर फ्यूचर में इफ एल्स और डिसीजन मेकिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो हम आगे पढ़ेंगे इफ एल्स, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से काम होगा सब कुछ अपना। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक वेबसाइट पर लॉगिन करते वक्त रूल है, अगर 18 या उससे ज्यादा होना चाहिए। पाइथन में हम लिखेंगे, जैसे आप कहीं रजिस्टर कर दो, वहाँ पे होता है ना, आपको 18 प्लस होना चाहिए, अडल्ट। तो ऐसा ही यहाँ पे है, एज इक्वल टू, आपको लेना तो आगे होगा इनपुट यूजर इन एंटर योर, सॉरी, एज, स्पेस एज, प्रिंट
एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके, अगर यूजर, देखो, अगर यूजर 20 एंटर करता है तो ट्रू आएगा, और 16 करता है तो फॉल्स आएगा। अब देखते हैं, 20 एंटर किया हमने, ट्रू। ओके गाइज, रन किया, 16 एंटर किया तो फॉल्स। ओके गाइज, इस तरह वेबसाइट और ऐप डिवीजन डिसीजन लेते हैं। अब हम रिवीजन करते हैं। आज हमने सीखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंट, फ्लोट डिवीजन, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सब पाइथन प्रोग्राम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपको एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाइए। यूजर से 2 नंबर लीजिए और प्रिंट कीजिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, फ्लोट डिवीजन, एक्सपोनेंट। जो जो हमने आज यूज किया है, जो जो हमने सीखा है, जितने भी हमने ऑपरेटर सीखे हैं, सबको आपको यूज करना है। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके चेक कीजिए क्या दोनों नंबर इक्वल हैं, पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर बड़ा है। ओके दोस्त, ओके दोस्तों, अब हम अगले लेक्चर में देखते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम पाइथन के कंडीशन स्टेटमेंट, इफ, एल्स, एलिफ सीखेंगे और जानेंगे कि प्रोग्राम डिसीजन कैसे लेता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। हैप्पी कोडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।